हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएस इनसाइट। आज हम एसएस सीजीएल 2022 के टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के मन में कुछ सवाल उठ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, तो इसी के लिए आज सिलेबस हम गो थ्रू करेंगे कि क्या सिलेबस है, कोई अगर चेंजेस है तो वो भी हम देखेंगे। तो अब आपका टीयर 2 में बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है ना। पूरा एग्जाम पैटर्न जो है पूरा चेंज हो चुका है। जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो रिड्यूस हो चुका है, जो भी मार्क्स था वो इंक्रीज हो गया है। पहले आपका क्वांट में क्या होता था, 2 करके मार्क्स रहता था, इंग्लिश में 1 करके मार्क्स रहता था, वो अब जाके सभी में इक्वली 3 मार्क्स रहेगा। ओके, सभी क्वेश्चंस में 3 मार्क्स अलॉट किया गया है। एंड जो नेगेटिव मार्किंग था वो भी बढ़ चुका है, पहले 1/4 था, अब जाके 1/3 हो गया है। ठीक है, तो इतना सारा एग्जाम पैटर्न में इतना सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिस वजह से एस्पिरेंट के मन में ऐसा डाउट्स आ रहा है कि अभी कैसा लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्या बैंकिंग लेवल का रीजनिंग आएगा, ये सब आपके मन में थोड़ा सा सवाल उठ रहा है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि आपको प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा दिक्कतें आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो आज एग्जाम सिलेबस को लेकर जो भी आपके डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सभी आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या सच में कोई सिलेबस में चेंजेस आया है कि नहीं। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन में, आप कभी भी सर्च करके देख सकते हो। सीजीएल 2021 के नोटिफिकेशन, 2022 के नोटिफिकेशन गूगल में सर्च करेंगे तो सीधा जाके आपका एसएससी वेबसाइट में जो भी नोटिफिकेशन अवेलेबल है वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में जो है वो 2021 का नोटिफिकेशन है, राइट में जो है 2022 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि कोई एक्चुअल में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। ठीक है, तो चलो पहले टीयर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। टीयर 1 तो एकदम सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट का भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसा पहले होता था वैसे ही भी होगा। आपके लिए एक फायदा एक्स्ट्रा बन चुका है कि अभी टीयर 1 का जो मार्क्स है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप अगर बॉर्डर लाइन पे भी रहेंगे तो भी आप सेफ है, क्योंकि आपको टीयर 1 में ज्यादा मार्क्स लाने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यह रहा 2021 का यहाँ पे सिलेबस दिया है। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हम टीयर 1 का देख रहे हैं, एकदम फर्स्ट टू लास्ट आप पढ़ो, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है, फर्स्ट टू लास्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। कुछ लोग ये 2022 में ये इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस देख के डर रहे थे, बट मैं बता दूं कि ये 2021 में भी अवेलेबल था, आप देख सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ भी नया चीज ऐड नहीं किया है टीयर 1 में। ओके, नेक्स्ट देखो जनरल अवेयरनेस। इधर 2021 का जनरल अवेयरनेस कोई भी नई चीज नहीं है, एकदम फर्स्ट टू लास्ट आप पढ़ सकते हो, एकदम सेम चीज कॉपी पेस्ट है नोटिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी पूरा सेम टू सेम है, एंड लास्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी सेम है। सो ये आपके लिए एकदम क्लियर है। ठीक है, टीयर 1 में नो सिलेबस चेंज, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, बेकार में आप लोग परेशान हो रहे हो। ठीक है, न्यू एग्जाम पैटर्न है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ नया हो जाएगा। ठीक है, जो भी अवेलेबल है वो नोटिफिकेशन में ही अवेलेबल है, नोटिफिकेशन में जो अवेलेबल नहीं है ऐसा कुछ आपके एग्जाम में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि आपके टीयर 1 में कोई भी चेंजेस नहीं है। टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस दोनों ही बिल्कुल सेम है, एंड उसके साथ एक फायदा ये हुआ कि आपका जो टीयर 1 का मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो टीयर 1 के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप टेक्स्ट बुक के पास ले सकते हैं, यहाँ से आपका ऑल राउंड तैयारी हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री प्रिपरेशन ऑफर चल रहा है, जो कि आज से लेकर 24 सितंबर तक चलेगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं आप SSCIN कूपन कोड यूज करके। SSCIN कूपन कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो फिर टीयर 1 के एग्जाम प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट करना चाहिए। एंड मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो टेक्स्ट बुक पास लेने के लिए आप SSCIN कूपन कोड यूज करें, एंड इससे जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। सो डू चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन। चलो ये तो हो गया आपका टीयर 1। तो टीयर 1 तो पूरा क्लियर है। अब यहाँ पे दिया गया है कि इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 2। ठीक है, तो ये लेफ्ट में जो है ये सीजीएल 2021 का, मतलब पास्ट में जो था। तो पास्ट में तो ऐसा तो 200 का पेपर हो जाता है ना। तो पास्ट में क्या है कि ये आपका पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का जो भी सिलेबस था वो ये दे दिया इन्होंने, पेपर 1 पेपर 2 टीयर 2 का। ठीक है, बट अभी जो न्यू एग्जाम पैटर्न आया है टीयर 2 में, उसमें थोड़ा सा ब्रेक करके सिलेबस को यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, पर अगर आप ये लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में जो भी दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो भी है, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिकोनोमेट्री, यहाँ पे जो भी दिया गया है इसमें कुछ भी ऐसा अलग से नया कुछ है नहीं।
ठीक है, हम जो भी पढ़ रहे थे ना पहले एसएससी का सिलेबस में वैसा ही है, थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ा सा एलेबोरेट मैनर में दिया है। ओके, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी है नहीं जो अलग से मतलब नया कुछ लगे कि नहीं कुछ ऐड हुआ है सिलेबस में। हाँ, बस लास्ट में जो 13.10.1.7 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी यहाँ पे भी जो आपका ये बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये तो आपका आता ही था, है ना, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स ये भी आपका आता था, हिस्टोग्राम ये सभी आता था। इसमें से जो ये लास्ट में जो मीन मीडियन मोड है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये न्यू ऐड हुआ है। ओके, ये मीन मीडियन मोड आपका आता था ना, रेलवेज के एग्जाम में भी आता है, ठीक है, तो ये जस्ट ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। अब बोल सकते हो इतनी लोड लेने वाली कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा फॉर्मूलाज है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये अब एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है सिर्फ, और कुछ भी यहाँ पे मेंशन करने वाली कुछ चीज़ है नहीं, ठीक है। ये टीयर 2 की मैं क्वांट की बारे में बात कर रही हूँ। ओके, अब देखो नेक्स्ट मुझे अब सेक्शन 1 में क्या है आपका रीजनिंग एंड क्वांट ही तो है, क्वांट तो हमने देख लिया, अभी आ गया आपका रीजनिंग। रीजनिंग अगर आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे पूरा जो भी पढ़ोगे, यहाँ पे बैंकिंग वाले जो भी रीजनिंग है ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है नहीं। यहाँ पे जो भी पढ़ो देखो, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिमेंटिक सीरीज, ओके, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, ये सभी हमें आता ही है एसएससी में। ओके, ये एसएससी में आता ही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम है, ठीक है, नंबर ऑफ टीयर्स भी कम हो चुका है, एग्जाम पूरा हाफ हो चुका है, पूरा एग्जाम प्रोसीजर, तो इसलिए कम मतलब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी मतलब एब्रप्ट चेंजेस आई डोंट थिंक कि लेके आएंगे वे लोग। तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नोटिस करने वाला कुछ मेंशन रहता नोटिफिकेशन में। ओके, जो नोटिस होता लोगों के नज़र में आता, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 1। सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस आता है। तो इंग्लिश में मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, ठीक है। इंग्लिश में ये आप तो पढ़े हो, ऊपर से आप देखोगे वोकेबुलरी, ग्रामर, ये सब तो है, ठीक है, जो भी हमारा आता है, देखो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब यहाँ पे दिया गया है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब्स, ये सभी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बट लास्ट में जाके ये मुझे आपको दिखाना है कि कंप्रीहेंशन, यहाँ पे लिखा है देखिए, टू टेस्ट कंप्रीहेंशन 3 or more paragraphs will be given and question based on those will be asked. ओके, तो देखो अब क्या बोल रहे हैं कि आरसी कितना दे सकते हैं वो यहाँ पे लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन कितना आने वाला है इंग्लिश में, 45 क्वेश्चंस आने वाला है ना, 45 क्वेश्चंस इंग्लिश से आने वाला है एंड 25 आपका जनरल अवेयरनेस से आने वाला है। ओके, तो 45 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल ही दिया कि 3 or more paragraphs will be given. That means आप एटलीस्ट 3 आ रहा है। ओके, एटलीस्ट 3 आरसी आ रहा है, तो आरसी में मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो रहता ही है एक आरसी में, है ना। तो एक आरसी में 5 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 3 अगर एटलीस्ट पूछते हैं तो 15 क्वेश्चंस फ्रॉम आरसी हो गया आपका। ओके, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम आरसी हो गया, तो बचा आपका कितना, 30 क्वेश्चन। तो जो 30 क्वेश्चंस है वो 30 क्वेश्चन में और भी जो यहाँ पे बच गया है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पे क्लोज टेस्ट, ये सब वगैरह, शाफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मिनिमम 15 क्वेश्चंस आरसी के लिए रहेगा, एंड उसके अलावा जो है वो अदर्स जो भी टॉपिक है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मोर पैराग्राफ भी पूछा जाता है, मतलब 3 एटलीस्ट है। एंड उसके बाद और भी एक इन्फॉर्मेशन दिया गया कि एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन बेस्ड ऑन अ बुक और अ स्टोरी, मतलब 3 में से एक सिंपल सा होगा एंड 2 जो है वो करंट इवेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, द अदर 2 पैराग्राफ्स शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। ओके, सो न्यूज़पेपर में जैसे कि रिपोर्ट आता है, एडिटोरियल आता है, वैसा ही 2 पूछा जाएगा, ठीक है। तो 3 में से एक स्टोरी टाइप का होगा, सिंपल सा होगा, और 2 थोड़ा सा करंट इवेंट, करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होगा, रिपोर्ट, एडिटोरियल, इस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस में भी कुछ अलग से मेंशन करने लायक है नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक मुझसे पूछ रहा था कि करंट पूछा जाएगा कि नहीं, मतलब करंट अफेयर्स पूछा जाएगा कि नहीं टीयर 2 में। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and of such matters of everyday observation and experience, something scientific, etc. etc. Okay, so
आपका करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, ठीक है, सब कुछ ही यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस से रिलेटेड डाउट था, आई डोंट थिंक कुछ भी अभी बचा है। सिलेबस आपके लिए पूरा अभी क्लियर बन चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का जो भी है, यहाँ पे जो भी अभी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ओके, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे जो देखिए, इसको देख के बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक्स कंप्यूटर्स के जो बेसिक्स नॉलेजेस होता है उसके ऊपर ही बेस्ड, जैसे कि देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या पूछता था, MS एक्सेल पावर पॉइंट ही तो पूछता था ना। तो देखिए यहाँ पे 13.10.5.2 में क्या है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो इसका तो हमें वैसे भी बेसिक नॉलेज जानना पड़ता ही था ना CBT के लिए, तो ये तो हो गया। उधर ऊपर से क्या आ रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब CPU से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। तो अगर स्कूल टाइम में भी हम लोगों ने जैसा पढ़ा है ना कंप्यूटर से रिलेटेड, वैसा टाइप का ही मतलब वैसा बेस्ड ही क्वेश्चंस आएगा, थोड़ा सा हायर लेवल भी आ सकता है, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसको लेकर उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस वगैरह अभी मतलब और भी जो एग्जाम्स में कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि SSC के एग्जाम्स भी हुए, उसमें जो एग्जाम में कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसका एक आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। वो देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, अजम्पशन लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको एकदम क्लियर हो चुका है कि देयर इज नो सच ह्यूज डिफरेंस इन आवर सिलेबस। ओके, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है सिलेबस में, कुछ भी ऐसा है नहीं जिससे कि आपको इतना वरीड होना पड़े, ठीक है। सो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका तैयारी चल रहा था वैसा ही कंटिन्यू करिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है जैसे कुछ एब्रप्ट कुछ आपसे पूछा जाए, कुछ एब्रप्ट कुछ क्वेश्चंस आ जाए हमारे एग्जाम में। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी के साथ कि आपका SSC CGL 2022 में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन जितना जल्दी दूर हो जाए उतना ही एस्पिरेंट्स के लिए, उतना ही आप लोगों के दोस्त के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।